नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो चुनाव का सीजन चल रहा है। पूरा देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है दोस्तों। टोटल 7 फेज में इलेक्शन होना है। तो जीडीएस भाई बहन जो है उनके मन में कई सारे डाउट है चुनाव के दिन ऑफिस खोलने के रिगार्डिंग। तो दोस्तों बहुत सारे जीडीएस भाई बहन मुझे पूछ रहे थे कि क्या चुनाव के दिन जीडीएस को ऑफिस खुला रखना पड़ेगा, तो बीपीएम क्या चुनाव के दिन भी ऑफिस जाकर ऑफिस ओपन करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा, ये सब कुछ करेगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट डाउट है वो है, अगर मान लीजिए एक जीडीएस है, वो दूसरा कोई लोकसभा क्षेत्र से आता है और उसका पोस्टिंग कोई और लोकसभा क्षेत्र में है, तो जीडीएस का ऑफिस और घर दोनों अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से है, तो और दोनों ही क्षेत्र में 2 अलग अलग दिन में चुनाव है, तो क्या 2 दिन ही उस जीडीएस के लिए छुट्टी होगा? क्या जिस दिन उसका घर जिस लोकसभा क्षेत्र में आता है उस दिन चुनाव है, क्या उस दिन वो छुट्टी लेगा? उसका छुट्टी है, क्या पेड लीव मिलेगा? या फिर जिस दिन ऑफिस जिस लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है उस दिन अगर उस क्षेत्र में अगर चुनाव होता है तो उस दिन क्या छुट्टी मिलेगा? तो ये सारे डाउट जीडीएस भाई बहन के मन में है, तो वो सारे डाउट आज इस वीडियो में क्लियर कर देंगे पूरा दोस्तों। आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से दिन छुट्टी है आपका ऑफिस। तो मैं एक ऑर्डर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफिस ऑफ द सीपीएमजी गुजरात सर्किल। तो गुजरात सर्किल की जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल है उनकी ऑफिस से नोटिस जारी हुआ है। इधर पर देखिए 2 मई 2024 को इसका सब्जेक्ट है डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक हॉलिडे ऑन अकाउंट ऑफ जनरल इलेक्शन टू लोकसभा एंड बाई इलेक्शन इन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज 2024 रिगार्डिंग। तो जनरल इलेक्शन टू लोकसभा यानी कि लोकसभा का जो चुनाव है उसके वजह से, और जो 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें बाई इलेक्शन यानी कि उप निर्वाचन के वजह से पब्लिक हॉलिडे डिक्लेरेशन, यही सब्जेक्ट है इस लेटर का। तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑफिस लेटर ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 19 अप्रैल 2024 रिगार्डिंग क्लोजिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस इन कनेक्शन विद जनरल इलेक्शन टू लोकसभा 2024 एंड जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एंड सिक्किम एंड बाई इलेक्शंस टू फिल द क्लियर वैकेंसीज इन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ वेरियस स्टेट्स, ग्रांट ऑफ फेज वाइज पेड हॉलीडे रिगार्डिंग। तो दोस्तों एक बार मैं बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं। Kindly find the enclosed here with notification number dated of General Administration Department, Government of Gujarat, Gandhinagar, and office memorandum number dated from Additional Commissioner of Income Tax, Headquarter Admin Secretary on the subject cited above for information and further necessary action. Assistant Director ADPS B&D Philately, Office of the CPMG Gujarat Circle, Ahmedabad। तो दोस्तों इधर पर साफ साफ कहा गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव और 5 जो बाई इलेक्शन है 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उनके वजह से पब्लिक हॉलीडे डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग ए लेटर जारी किया गया है। तो आप नीचे इधर पर एक लेटर का रेफरेंस दिया गया है जो जारी हुआ है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सचिवालय, गांधीनगर से। तो दोस्तों ये भी पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो साफ साफ इधर पर कहा गया है कि जिस दिन चुनाव होगा उस दिन छुट्टी है। और नीचे अगर आप देखें तो 7 मई 2024 को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया था गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उस दिन चुनाव था। तो जीडीएस भाई बहन जो काम करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, उनके मन में डाउट है कि उनका कौन सा दिन छुट्टी है। तो दोस्तों आप जानते हैं, अगर कोई भी एम्प्लॉई उसका अगर इलेक्शन ड्यूटी रहता है, तो इलेक्शन की जब ट्रेनिंग होता है तो तभी उनका पोस्टल बैलेट में इलेक्शन का जो कामकाज है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जिस दिन ट्रेनिंग होता है उसी दिन पोस्टल बैलेट में वोट देना होता है, उसी दिन उनका वोट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों जीडीएस भाई बहन जो है उनका इलेक्शन ड्यूटी नहीं दिया जाता है। इलेक्शन का कोई भी ड्यूटी नहीं है, लेकिन जो पोस्टमैन होता है या फिर और भी हायर कैडर होता है उनको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में दिया जाता है इलेक्शन ड्यूटी, लेकिन जीडीएस भाई बहन को नहीं दिया जाता है। इसीलिए उनको खुद जाकर अपने बूथ में जाकर वोट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो साफ साफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि जिस दिन चुनाव है उस दिन
जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस है सब कुछ बंद रहेगा और उसी के मुताबिक पोस्ट ऑफिस भी बंद रहेगा। मान लीजिए आपका ऑफिस एक्स लोकसभा क्षेत्र से आता है, तो अगर उस लोकसभा क्षेत्र का चुनाव मान लिए कल है, तो कल आपका ऑफिस छुट्टी रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो एक है फर्स्ट पॉइंट। और मान लीजिए परसों आपका खुद का जहां पर घर है उस लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है, तो उस दिन भी आपको ऑफिस नहीं जाना है दोस्तों, आपको जाकर वोट देना है। ठीक है दोस्तों, तो 2 दिन आपको छुट्टी है। अगर आपका घर एक लोकसभा क्षेत्र में है और आपका पोस्टिंग यानी कि ऑफिस दूसरा कोई लोकसभा क्षेत्र में है, तो आपको 2 दिन छुट्टी मिलेगा। एक दिन है जिस दिन आपका ऑफिस जिस लोकसभा क्षेत्र में है उस लोकसभा क्षेत्र का जिस दिन चुनाव है उस दिन आपको ऑफिस बंद रखना है, उस दिन ऑफिस खुलना नहीं है, उस दिन आपका छुट्टी है। और दूसरा है आपका घर जिस लोकसभा क्षेत्र से आता है उस लोकसभा क्षेत्र में जिस दिन वोट है, तो उस दिन भी आपको ऑफिस नहीं जाना है, वोट देने जाना है। तो अगर आपका घर एक लोकसभा क्षेत्र में है और ऑफिस दूसरा लोकसभा क्षेत्र में है और दोनों लोकसभा क्षेत्र का चुनाव अगर डिफरेंट डेट पर है, तो आपको जिस दिन आपका घर जिस लोकसभा क्षेत्र से आता है उस दिन का चुनाव है, उस दिन ऑफिस नहीं जाकर वोट देने जाना है। और जिस दिन आपका ऑफिस जिस एरिया में है उस लोकसभा क्षेत्र का चुनाव है उस दिन आपको ऑफिस बंद रखना है, ताकि कस्टमर्स जाकर वोट दे। तो 2 दिन आपका ऑफिस बंद रहेगा। लेकिन जिस जीडीएस भाई बहन का घर और ऑफिस दोनों ही एक ही लोकसभा क्षेत्र के अंडर आता है, उनको सिर्फ एक ही दिन का छुट्टी मिलेगा जिस दिन उधर चुनाव है। ठीक है, आप समझ चुके हैं। तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत ही सीरियसली सबसे अपील कर रहा है ताकि सब लोग जाकर वोट करें। इधर पर देखिए वोटिंग वाइब्स वो लोग चला रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।